फिर बीजेपी से बगावत करेंगी उमा भारती। उमा भारती ने बीजेपी को दिखाया सख्त तेवर। क्या उमा भारती की नाराजगी बीजेपी को पड़ेगी भारी? कैसे उमा भारती ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की बढ़ाई मुश्किलें? मध्य प्रदेश का सियासी पारा इस वक्त अपने उफान पर है। राज्य में जल्द होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बिसात बिछ चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी सत्ता तक पहुंचने के लिए चाल पर चाल चल रही है, तो वहीं बीजेपी अपनी सत्ता बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन पार्टी के अपने ही उसकी राह में बड़ा रोड़ा बनते जा रहे हैं। एमपी बीजेपी के कई नेता कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, तो वहीं कई नेता कांग्रेस में शामिल होने के लिए दस्तक दे रहे हैं। इस बीच उमा भारती ने भी बीजेपी को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उमा भारती के ये तेवर बीजेपी को हार की तरफ धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे कैसे शिवराज सरकार की मुसीबत बढ़ा रही है उमा भारती। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती को बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में आमंत्रित नहीं किया जाना काफी अखर रहा है। इस यात्रा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को चित्रकूट में हरी झंडी दिखाई थी। इसे लेकर 64 साल की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार बनवाई, मैंने भी बनवाई, प्रचार किया, मेरा ध्यान रखना था, नहीं रखा गया। मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया। अब मुझे डर है कि सरकार बनने के बाद मुझे पूछेंगे या नहीं। कभी पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की करीबी मानी जाने वाली उमा भारती ने आगे कहा, मैं सिंधिया को भतीजे के रूप में प्यार करती हूं, लेकिन कम से कम मैं यात्रा के शुभारंभ पर आमंत्रित किए जाने के योग्य थी। भले ही मैं वहां नहीं जाती, लेकिन मैं फिर भी भाजपा के लिए प्रचार करूंगी और वोट मांगेंगी। पार्टी आगामी चुनाव में जीत हासिल करेगी। उमा भारती के इस बयान में उनका दर्द साफ झलक रहा है कि कैसे बीजेपी नेतृत्व और सीएम शिवराज ने उन्हें किनारे लगा दिया। हिंदुत्व का दम भरने वाली बीजेपी अपने बड़े हिंदूवादी नेताओं को ही ठिकाने लगा रही है, जिसका खामियाजा बीजेपी को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। अब भले ही उमा भारती कहे कि वो बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे, उसके लिए वोट मांगेंगे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा के कार्यक्रम में उमा भारती को बुलाना भी जरूरी नहीं समझा, उसका अपमान उमा भारती बर्दाश्त नहीं करेंगी। वो पहले भी बीजेपी के खिलाफ कई बार बयान दे चुकी है। ऐसे में अब अपने इस अपमान को वो इतनी आसानी से नहीं भूलेंगी, वो भी तब जब राज्य में जल्द विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। राज्य में पहले ही बीजेपी की स्थिति काफी चिंताजनक बताई जा रही है। ऐसे में अपना यह अपमान उमा भारती भूल नहीं सकती हैं। उमा भारती को जिस तरह से नजरअंदाज किया गया है, इसको लेकर बीजेपी ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी के असली चेहरे को सामने लाने का काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि यह साफ संकेत है कि बीजेपी को सुर्खियों में लाने वाले राम मंदिर आंदोलन के अग्रणीय नेताओं में से एक उमा भारती को दरकिनार किया जा रहा है। भोपाल में मौजूद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, भाजपा की आदत अपने सारे नेताओं को अपमानित करने की है। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार ने भाजपा के वरिष्ठ लोगों को लगातार दरकिनार किया। हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि जो अपने बुजुर्गों का तिरस्कार करता है, उसे भगवान भी माफ नहीं करते हैं। पार्टी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी को किनारे कर दिया। हमारी संस्कृति में भगवान भी उस व्यक्ति को माफ नहीं करता जो बड़ों का सम्मान नहीं करता। आपको बता दें कि 2003 में उमा भारती ने 3/4 बहुमत से मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का शासन खत्म कर दिया था, लेकिन 2005 में उन्हें अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से निकाल दिया गया और 2011 में वापस ले लिया गया था। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पिछले 4 सालों से कई बार मध्य प्रदेश सरकार को घेरती नजर आई हैं, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो या विवादित धार्मिक स्थानों का मामला हो। उमा खुलकर सरकार को हिदायत देती नजर आई। अब उमा भारती ने विधानसभा चुनाव को लेकर 19 सीटों पर दावेदारी ठोकी है। सोशल मीडिया पर शनिवार को एक लेटर वायरल हुआ। ये लेटर उमा भारती ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को लिखा है। 25 अगस्त को लिखे गए इस लेटर में 19 सीटों पर उमा ने अपने समर्थकों के लिए टिकट मांगे। इस पत्र में पूर्व सीएम उमा भारती ने लिखा है कि कुछ और नाम मैं अगली सूची में भेजूंगी। उमा का लेटर सामने आने के बाद बीजेपी खेमे में हलचल बढ़ी हुई है। ऐसे में सवाल उठते हैं, क्या उमा भारती की नाराजगी बनेगी बीजेपी की हार की वजह? क्या पर्दे के पीछे से उमा भारती करेंगी शिवराज के साथ खेल? क्या फिर बीजेपी छोड़ेंगी उमा भारती? बीजेपी की अंदरूनी कलह से कांग्रेस को होगा फायदा?
पिछले 4 सालों से उमा भारती ने बगावती तेवर अख्तियार कर रखे हैं। उन्होंने अपने लोधी समाज के लोगों से तो ये तक कहना शुरू कर दिया था कि मेरी बात पर बीजेपी को वोट देने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने हितों का ध्यान रखकर वोट करें। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अब उमा भारती की नाराजगी को दूर करने की कोशिश शुरू की थी। इसी कड़ी में शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों उमा भारती के आवास पर पहुंचकर उन्हें मनाया था। बीजेपी ने उमा भारती के भतीजे और टीकमगढ़ के खरगापुर सीट से विधायक राहुल लोधी को शिवराज सरकार में मंत्री बनाया। उमा भारती के करीबी माने जाने वाले प्रीतम लोधी को बीजेपी ने शिवपुरी की पिछोर से विधानसभा प्रत्याशी बनाया। ब्राह्मण समुदाय पर अमर्यादित टिप्पणी करने के चलते बीजेपी ने प्रीतम लोधी को अगस्त 2022 में 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन 9 महीने के बाद ही उनकी दोबारा से पार्टी में वापसी कराई गई और अब उन्हें टिकट दे दिया गया है ताकि उमा भारती की नाराजगी को दूर कर लोधी वोटरों को छिटकने से रोका जा सके। लेकिन अब जन आशीर्वाद यात्रा में ना बुलाए जाने से उमा भारती फिर नाराज हैं, लेकिन उसके पीछे माना जा रहा है कि इस बहाने वो प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव चल रही हैं ताकि पार्टी में अपने पुराने राजनीतिक कद को हासिल कर सकें। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में 3 से 4% लोधी समुदाय के मतदाता हैं, जिस पर उमा भारती की मजबूत पकड़ मानी जाती है। एमपी की कुल 232 विधानसभा सीटों में से 5 दर्जन सीटों पर लोधी समुदाय किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। इतना ही नहीं, एमपी की 8 संसदीय सीटों पर भी लोधी वोटर अहम भूमिका अदा करते हैं। लोधी समाज के लोग महाकौशल, बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल के इलाके में निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। सागर, होशंगाबाद, जबलपुर, मंडला, खजुराहो, नरसिंहपुर, भांद्रा, छिंदवाड़ा और दमोह आदि जिलों में लोधी समुदाय बड़ी संख्या में है। ऐसे में उमा भारती अगर नाराज रहती हैं तो बीजेपी के लिए चिंता बढ़ सकती है। लोध समुदाय के वोटरों के समीकरण को देखते हुए कांग्रेस उमा भारती के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर कर रही है। उमा भारती को लेकर कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी की आदत है कि अपने नेताओं को अपमानित करने की। मोदी सरकार हो या फिर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, दोनों ने अपने वरिष्ठ नेताओं को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को किनारे कर दिया गया। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज पीयूष बबेले ने भी उमा भारती के बहाने बीजेपी पर निशाना साधकर लोधी समुदाय को अपने साथ जोड़े रखने की रणनीति अपनाई है, जिसका फायदा कांग्रेस को इन चुनावों में मिल सकता है। साल 2003 में उमा भारती के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया। बीजेपी की एमपी की सत्ता वापसी में लोधी समुदाय ही नहीं बल्कि ओबीसी की तमाम जातियों की अहम भूमिका थी। इन्हें बीजेपी के साथ लाने में उमा भारती की अहम भूमिका रही थी, जिसके चलते ही उनके सिर मुख्यमंत्री का ताज सजा था। हालांकि 2 साल के अंदर ही बीजेपी ने उमा भारती को हटाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी शिवराज की झोली में डाल दी। इसके बाद से ही उमा भारती साइडलाइन ही है और वक्त बेवक्त अपने पुराने मुकाम को हासिल करने के लिए सियासी दांव चलती रहती हैं। लेकिन इस बार चुनावी सरगर्मी के बीच उन्होंने नाराजगी जाहिर करके बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।